जळगाव जामोद तालुक्यात येत असलेल्या पिंपळगाव काळे येथील बापूमियाँ सिराजुद्दीन पटेल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये सातपुडा संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सलीम पटेल साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 जून 2024 रोजी आजची आधुनिक शिक्षण व्यवस्था या विषयावर ॲडव्होकेट सैफुद्दीन हमीद पटेल यांच्या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाची सुरुवात भाऊसाहेब पटेल गुरुजी व मातोश्री हज्जन जैतूनबी बापूमियाँ पटेल यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली आहे। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे सहसचिव रब्बानी देशमुख यांनी केले। सातपुडा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्थेची स्थापना ही भाऊसाहेब पटेल गुरुजी यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील दूरदृष्टिकोन व समाजातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याची तळमळ यामधून करण्यात आल्याचे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणातून केले। कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते ॲडव्होकेट सैफुद्दीन हमीद पटेल, प्राध्यापक OP जिंदल, ग्लोबल युनिव्हर्सिटी सोनीपत हरियाणा यांनी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांशी संवाद साधत आजच्या आधुनिक शिक्षण पद्धती या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले। भारतीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठामधील शिकवण्याच्या विविध पद्धतीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे। आजची आधुनिक शिक्षण प्रणाली सोबत प्राध्यापकांनी मूलभूत पुस्तकांकडे वळावे व त्यांचे जास्तीत जास्त वाचन करून विद्यार्थ्यांना मूलभूत शिक्षण देण्यासाठी वापर करावा। सोबतच सर्व शिक्षकांनी सर्व विद्यार्थ्यांना एकसारखी वागणूक द्यावी व त्यांच्या ध्येयप्राप्तीसाठी नेहमी प्रयत्नशील राहावे असे आवाहन यावेळी देण्यात आले। या प्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष कयूम पटेल, सहसचिव रब्बानी देशमुख, वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर फराह शेख, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य MB इंगळे, पळशी वैद्यचे उपसरपंच निलेश भोपळे, कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष रमेश तुरुक, आडोळी येथील माजी सरपंच गजानन उगले, कॉलेजचे प्राचार्य मोहम्मद शोएब आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते। MCN न्यूज मराठी करिता वैभव वडोदे, पिंपळगाव काळे। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आजकल, जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कोई ऑफलाइन नेशनल इंटरनेशनल कोई कोर्सेज है जैसे मुख में तो ऐसे कुछ है क्या इंटरनेशनल लेवल पे या जिससे अपन अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज? तो एक जो वेबसाइट है कोर्सेरा करके, कोर्सेरा पे कुछ फ्री फंडेड कोर्सेज है जो मैंने भी कुछ किए उसके अंदर, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती है आपको देखने के। उसमें ऐसा होता है कि वो 4 हफ्ते के कोर्सेज होते हैं, प्री गिवन लेक्चर्स होते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लेक्चर की जो वो आपको देते हैं, और एंड में उसमें एक असाइनमेंट होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है सर्टिफिकेट कोर्स के। अपार्ट फ्रॉम कोर्सेरा लॉ में मुझे कुछ पता है, जैसे कि एशियन स्कूल है जो ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। आप अगेन साइंस के शायद आपको कहीं सर्च पे वो मिलेंगे, लेकिन कोर्सेरा एक अच्छा वेबसाइट है जो या MOOC जो आपने बोला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा MOOC एक है, कोर्सेरा एक है जो कोर्सेरा ज़्यादा इंटरनेशनल फैकल्टी से डील करता है। मैंने भी उस पर कुछ कोर्सेज किए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ US के मैंने 2 कोर्स किए थे उसके ऊपर कोविड टाइम्स में। वो शायद कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसके अंदर एक कैटेगरी होती है कि फ्री लर्निंग के लिए, उसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है कि आप क्यों ये फंड नहीं दे सकते हो, या क्यों आप वो $5 या जो भी मांगते हैं पैसे वो आप नहीं दे सकते। तो आप बोल सकते हो कि मैं रूरल में पढ़ाता हूँ, मेरे को मैं स्टिल श्योर नहीं हूँ मुझे कितना हेल्प करेगा, तो इसलिए आप मुझे फ्री में फंड कीजिए। और वो 2 हफ्ते लेते हैं एप्लीकेशन रिव्यू करने के, और जनरली वो आपको फ्री कोर्स अलाउ करता है। तो आप उसमें लिखिए, आपको वो आपके $5 जो है 500 रुपये भी आपको बच जाएंगे। फ्री में आपको कोर्स होगा, सर्टिफिकेट पे आपका नाम भी वो रजिस्टर करके आपको देते हैं, तो वो एक अपस्किल हो जाएगा आपके लिए कि आपने ये कोर्स किया है टीचिंग लर्निंग का, क्योंकि ये फास्ट मूव हो रहा है। यूट्यूब एक अगेन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो डिटेल 3-3 घंटे के लेक्चर देते हैं अबाउट एक स्टूडेंट आपको अगर रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कैसे उसको आंसर करें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं हमारे लॉ में भी जो कुछ पढ़ा होता है उन्होंने कहीं उसके बेसिस पे बोलते हैं कि नहीं प्रोफेसर आप रॉन्ग हो। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से बहुत होता है कि आपको खड़े रह के क्लास में बोलेंगे कि आप गलत हो। हमारे जनरल में भी काफ़ी मेरे साथ भी हुआ है कि उन्होंने बोला है कि आप गलत हो। तो आपका ऑन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स वो स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए कि आप डिमीन उसको नहीं कर सकते कि आप कैसे बोल रहे हो, ये मुझे मैं प्रोफेसर हूँ, क्या आप प्रोफेसर हो, या आप नहीं बोल सकते, और ये बोलना भी नहीं चाहिए, शायद वो सही हो। उसी से रिसर्चेस निकलती है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग हमेशा वो स्टूडेंट से ज़्यादा होना चाहिए, एक लेवल ऊपर, कि आप उसको एक लेवल पे एलिवेट करके बता पाओ वो नहीं समझ पा रहा है या क्यों वो कंफ्यूजन आया उसके माइंड में, या आप लेवल नीचे जाके उसको बता पाओ कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है ये चीज़। इसके लिए आपको कुछ और शायद रेफर करना पड़े चीज़ें,
यूट्यूब है, कोर्सेरा है, बुक है, शोध गंगा है, इस पे आप जाइए। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ पे कोई स्पेसिफिक बुक लिखी हुई है जो आपको गूगल सर्च पे मिल रही है या आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे या बोल रहे हैं आपको खरीदनी है, 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ उसका आपका PDF वर्जन आपको दे सकता हूँ उसका। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिए या किसी भी आपके प्रिंसिपल को बता दीजिए, मुझे बता देंगे और मैं आपको उसका PDF कॉपी विद इन अ वीक आपको मैं प्रोक्योर करके दे दूँगा। तो आप शायद वो बुक से पढ़ के शायद उसको बेटर आंसर कर पाए। कुछ टेक्निक्स हैं जो कुछ प्रोफेसर्स यूज करते हैं स्पेसिफिकली कुछ चीजें समझाने के लिए, जैसे उनके पास कोई ट्रिक मेथड्स होते हैं, YouTube पे काफी अवेलेबल है तो वो आप देख लीजिए। बट मैं ये भी आपको बोलूँगा कि YouTube पे सब कुछ सही नहीं है, 80% चीजें रॉन्ग है, बट उसका एलियोरमेंट इतना है, वो डोपामिन हिट इतना स्ट्रांग है आपके सामने कि आपको लगता है ये सही सही तो बोल रहा है आदमी। और इसीलिए वो जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं पॉलिटिशियंस के भी, आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, उसका हेडलाइन ही ऐसे होता है, राहुल गांधी गए जेल, अब वो जेल शायद विजिट के लिए गए होंगे देखने के लिए कि प्रिजन रिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कैच में आप मत आइए, 80% चीजें इंटरनेट पे गलत है, तो आप किताब से पढ़िए, गो बैक टू प्राइमरी सोर्स, जहाँ से मैंने शुरू किया था लेक्चर, कि आप प्राइमरी सोर्स पढ़िए और बच्चों को भी वहीं से पढ़ाइए, उनको ज्यादा ट्रस्ट आएगा आप पे, ये आदमी सही बोलता है, ये किसी और की किताब के बारे में बात नहीं करता, ये खुद पढ़ के आया है और फिर आपको पढ़ा रहा है, तभी वो दूसरे बच्चों को आपको रिकमेंड करेगा। Thank you. Sir, this is our second time we are here. Yes. So last experience was very good, and so many people have told me that your director is very talented and they appreciated you a lot. But I'm having one question. Apart from this technique, chalk and board, which technique you use it commonly? मैं लेक्चर मेथड मैंने कभी चॉक नहीं उठाया। Okay. मैं 2 घंटा लेक्चर देता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ, और बोर्ड पे मैं बहुत कम, क्योंकि फिर स्टूडेंट का डायरेक्शन वहाँ होता है, Okay. क्योंकि मैंने आपको बोला अंडर ग्रेजुएट में नॉलेज एक्वायर करना होता है, तो नॉलेज वन वे पार्टिंग इज बेटर। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनको आप वीडियो दिखा के ही समझा सकते हो कि ये बना क्या है, मैं उनको डायरेक्ट कर देता हूँ कि आप कहाँ जाके ये चीज़ देखिए, ये कोई वीडियो है जो आप शायद YouTube से एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि ये किस तरीके से एक्सप्लेन करता है चीज़ को। Because this year we are implementing national policy, so that we are focusing on the skill-based papers. Most of the papers are skill-based. Only 2 papers are the major and minor. That's why I'm asking you which methods we use it commonly. जब तक आप उनको नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाएंगे, तो एक बार उसने एक्वायर कर लिया, वो खुद अप्लाई करना सीखेगा, क्योंकि एनालॉजिकल रीजनिंग जो है वो सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से ही आता है, उसका जो ग्रास्पिंग है, जो इसका वो एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि कॉलेजेस प्रिपेयर्ड डॉक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं, लॉ स्कूल्स जो है वो कोर्ट रेडी लॉयर नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो वो यहाँ पढ़ता है इंजीनियरिंग के खिलाफ ये बहुत कंप्लेंट है कि हम जो पढ़ते हैं वो तो फील्ड में तो कुछ होता ही नहीं। इसका प्रॉब्लम ये है कि जो रीजनिंग अडैप्ट करने का जो क्षमता है वो टीचिंग लर्निंग से नहीं किया जा सकता, वो एक्सपीरियंस से किया जा सकता है। अनलेस वो पेपर सॉल्व कर रहा है हर दिन, वो रीजनिंग आप उसको सिखाना मुश्किल है। Yeah, लेकिन that's why we used to take our students every year for the study group, because so many plants are there which we cannot show them. yes, Like algae, bryophytes, pterophytes. For that purpose only we used to take our students to on the study group in the month of August and September. तो ये Rainy season. कुछ तो ये जो टेक्निक्स है Like explore experimental करने। learning. हाँ, हमारा तो लॉ का है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, हम उनको कोर्ट में ले जाके ज़्यादा दिखा सकते हैं कि काउंसिल कैसे आर्ग्यू करता है, लेकिन ये जो साइंस की टेक्निक्स है ये आपको बेटर पता है हमसे। और बट कुछ अगर और एडवांस टेक्निक्स होंगे जो आपको चाहिए कि हम पता करें कहीं से कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है, तो वो आप मुझे प्लीज स्पेसिफिकली बताइए, मैं पूछूंगा उनको कि आप कैसे करते हो ये, या बच्चे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कैसे उसको समझाते हो। ये अगर इतने लेवल का भी आप डाउट है तो हमसे आके पूछ सकते हैं कि व्हाई नॉट, ये हेल्प ही करेगा। थैंक यू। और कोई आपका अगर पर्सनल क्वेश्चन भी हो या पढ़ाते हो कुछ? यस सर, बीएससी में बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जैसे 4 सेमेस्टर उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हम लोग कर पाते हैं, और 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट है, इंटरनल असेसमेंट। हम लोग क्या करते हैं सर हमारे डिपार्टमेंट कि बच्चों को जो 4 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल में करवाते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो बच्चे फाइनल में आगे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम असाइनमेंट देते हैं सर कि अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर उस 4 सेमेस्टर में आपको जो प्रैक्टिकल लिए
किए उसको अपने डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अलहमदिल्ला बच्चों का रिस्पॉन्स मिला और लास्ट ईयर रिटायर करके केमिस्ट्री का एक जरूरत थी, उसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट के 5 स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट पेपर हो गए। मतलब उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना मैं पर्सनली आपसे तो जर्नल में कैटेगरीज होती है। Yes. आप एक please। तो ये जो आपने जर्नल का नाम बोला, पहले तो ये किस कैटेगरी में फॉल होता है? पीयर रिव्यूड। हाँ, तो पीयर रिव्यूड के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसको स्कोपस पीयर रिव्यूड कहते हैं। तो स्कोपस का एक खुद का वेबसाइट है जो जर्नल लिस्ट करता है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की है, जिसमें पब्लिश करने के लिए हमको इंस्टीट्यूट अलग से पैसे देता है, एटलीस्ट लॉ फील्ड में। कि अगर आपका कोई स्कोपस जर्नल में पब्लिश पेपर होता है तो हमको अलग फंडिंग मिलती है उसके लिए, कि अगर आपका ये पब्लिश होता है तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको अलग से दिया जाएगा। और उसमें 4 कैटेगरी, Q4, Q3, Q2, Q1। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर, तो अगर ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक लेवल पे पब्लिश कर दिया है, तो आप इनको कैसे Q4 लेवल तक लेके आ सकते हो स्कोपस में या वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस एक और एक वेबसाइट है जिसके ऊपर कुछ जर्नल्स लिस्टेड होते हैं। तीसरा यूजीसी केयर, तो ये यूजीसी केयर लिस्टेड भी जर्नल्स होते हैं। तो एक बच्चा, अगर आपने जो जर्नल का नाम कहा, मुझे पता तो नहीं कौन से कैटेगरी में फॉल करती है, लेकिन उसके ऊपर आप दूसरी कैटेगरी कौन सी फॉल देखिए कि इसने ये लेवल तो इसने अचीव कर लिया है, अब इसकी नेक्स्ट लेवल कौन सी। वो बच्चे सब अपने पास ही चल चुके हैं ना, ग्रेजुएट के हाँ। पास में अगर से यूनिवर्सिटी की बात हो चली। हाँ। इंशाल्लाह इस साल फाइनेंस है। हाँ, तो वो बच्चे को कैसे आप अपने पास रख पा रहे हो ये बोल के कि आपके करियर में हम बेनिफिट आपको करेंगे। तो अगर उसने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिसर्च एक्सेप्ट कर लिया है या वो लेवल पे कंसिस्टेंटली छाप पा रहा है कि उसका एक आइडिया एक्सेप्ट हो गया है, तो उसको किस तरीके से फंडिंग मिल पाए आप कुछ और करने के लिए जो आर्टिस्ट बैठे, तो किस तरीके से उसको फंडिंग मिल पाए कि वो रिसर्च ग्रांट्स एक्सेप्ट कर पाए दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए, अगर वो काफी सही में अच्छा है, वो कुछ सही में कंट्रीब्यूट कर सकता है, या कुछ यहाँ पे कमी आ रही है, कोई इक्विपमेंट की या कोई रिसर्च बुक की या कोई इक्विपमेंट की, तो वो आप उनको बताइए। अगर वो देखते हैं कि पोटेंशियल है इस चीज में, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली फंड करते हैं लेबोरेटरीज के लिए। पर उसके लिए हमको ग्राउंड के लिए बताना पड़ता है कि इसने ये रिसर्च ऑलरेडी कर चुकी है। तो आप ये देखिए कि ये जर्नल से ऊपर आप कौन से जर्नल, क्योंकि मैं वो फील्ड का हूँ नहीं, मैं आपको लॉ शायद पता हो जर्नल, लेकिन मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ। तो अगर वो अगर पीयर रिव्यू लेवल पे पहुंच गया है, मतलब उसने एक बहुत सब्सटैंशियल जंप ले लिया है। मैं अभी पीयर रिव्यू लेवल पे, मैं स्कोपस एंटर नहीं कर पाया। तो अगर वो पीयर रिव्यू लेवल पे आ गया है, मतलब उसने एक ऑलमोस्ट एक पीएचडी स्टूडेंट का चीज अचीव कर लिया, तो आप एज अ फैकल्टी उसको किस तरीके से पुश कर पाते हो, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप सीनियर हो। तो ये नहीं कि कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो मैं अपने पेपर में अपना भी नाम लिख के उसके साथ दे दूँ, ये नहीं। आप, मैं आग्रह करूँगा ये मत कीजिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपने सही में इनपुट दिया है कोई पेपर कि आपका दिमाग यूज करके वो बच्चे ने कुछ किया है, वरना वो बच्चे को डिमोटिवेट कर देगा कि मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा था, सर ने तो अपना नाम लगा दिया है। ये हमारे साथ काफी हुआ है कि कुछ प्रोफेसर अपना नाम लगा के पेपर आगे भेजते हैं। ये आप मत करिए। अगर वो बच्चे का पेपर है तो उसको ही बोलिए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपको याद करेगा। जैसे मैं मेरे सुपरवाइजर को याद करता हूँ, उसने आज तक कभी मेरे पेपर्स में अपना नाम नहीं लगाया, जबकि